राधे राधे एंड जय भोलेनाथ सभी को। आइए आज हम क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड की डिटेल समरी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोगों ने ये समरी कर ली तो आप लोगों को 100% किसी भी क्वेश्चन को याद करने की जरूरत नहीं है, केवल ये समरी याद करनी है आपको। ठीक है, इसमें से बहुत जो भी क्वेश्चन आएगा इसमें से मिल जाएगा आपको। ओके, स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी ए लेटर टू गॉड इज रिटन बाय जीएल फेंटिस। जो ये स्टोरी है, कहानी है, ये जीएल फेंटिस के द्वारा लिखी गई। होगा कोई पागल सा, अब हमें तो परेशान करने का नाम क्या आ जाना है। आ जाओ। इट रिवॉल्व्स अराउंड ए पुअर फार्मर नेम्ड लैंचो। जो ये स्टोरी है ये एक गरीब किसान के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका नाम होता है लैंचो। हु लिव्ड विद हिज फैमिली, जो अपनी फैमिली के साथ रहता है। कहाँ पे रहता है? जंगल में रहता है, पहाड़ी पे रहता है, कहाँ रहता है अभी देखते हैं कहाँ रहता है। इन ए स्मॉल हाउस, एल्ला भाई छोटे से घर में रहा है बेचारा। ऑन द क्रेस्ट, छोटे से घर में कहाँ रहता है? चोटी पे। किसकी चोटी पे? ऑफ ए लो हिल, पहाड़ी की चोटी पे। जो छोटी पहाड़ी होती है, अब देखो आप पहाड़ी एरिया में गए होंगे, कोई पहाड़ी ज्यादा बड़ी होती है, कोई पहाड़ी छोटी होती है। जो छोटी पहाड़ी होती है उसकी जो चोटी होती है उसके ऊपर ये चौधरी साहब जी रहते हैं, कि जिसका नाम होता है लैंचो। आइए और पढ़ते हैं। फ्रॉम दिस हिल, इस पहाड़ी से क्या होता है? इस पहाड़ी से ही कुड सी द रिवर एंड इज फील्ड। अब जो ये पहाड़ी होती है, छोटी पहाड़ी से ये देख सकता था, नदी देख सकता था, खेत देख सकता था, फुल ऑफ राइप कॉर्न। इसके जो खेत थे वे पकी हुई मक्का से भरे हुए थे, उनको ये देख सकता था अपनी जो पहाड़ी है वहां से। ओके, लैंचो डिपेंडेड कंप्लीटली ऑन नेचर। अब जो ये लैंचो था तो पागल, ठीक है, ये पूरी तरह से निर्भर था प्रकृति पे। फॉर हिज क्रॉप, अपनी फसल के लिए, स्पेशली विशेष रूप से रेन पे, जो बारिश होती है उसके ऊपर ही निर्भर था ये। विच वॉज नेसेसरी फॉर ए गुड हार्वेस्ट, जो कि आवश्यक होती है एक अच्छी फसल के लिए। तो आइए माइंड फ्रेशनर का यूज करते हैं। ये क्या होता है सर? पढ़ोगे तो पता लग जाएगा क्या होता है। मैं ये सारी चीज बताऊंगा, क्या पढ़ लो अपने आप। यह स्टोरी एक गरीब किसान लेंचो के बारे में है, जो अपने परिवार के साथ पहाड़ी के ऊपर रहता था। उसके खेतों में पकी हुई मक्का थी। वो अपनी फसल के लिए पूरी तरह से बारिश पर डिपेंड करता था, क्योंकि उसकी फसल के लिए रेन जरूरी थी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। वन डे, एक दिन। क्या होता है? एक दिन डार्क क्लाउड्स, काले बादल, गैदर्ड, इकट्ठा हो गए इन द स्काई, आसमान में। तुम लोगों ने देखा होगा जिस टाइम पे बारिश आती है, बारिश आने से पहले काले काले बादल आसमान में छा जाते हैं। ऐसे ही इसके वहां पे भी काले काले बादल छा गए थे। एंड इट बिगिन टू रेन, और काले बादल छाने के बाद में 5-10 मिनट बाद क्या हो गया? बारिश होनी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे भी बारिश होनी स्टार्ट हो गई थी। लेंचो वॉज वेरी हैप्पी। जो लेंचो था वो बड़ा खुश था। हाँ, बारिश होगी, मजे आ गए। अब आएंगे मजे तो उसके, बिकॉज, क्योंकि द रेन प्रोमिस्ड ए गुड यील्ड, क्योंकि जो रेन थी वो प्रोमिस करती थी, वो आशा देती थी एक अच्छी पैदावार की। भाई बारिश होगी तो पैदावार अच्छी होगी खेत में। ही कॉल्ड द रेन ड्रॉप न्यू कॉइन्स। अब उसका था दिमाग खराब, वो बारिश की बूंदों को क्या कह रहा था? न्यू कॉइन। बताओ, ऐसे भी कोई बोलता है क्या? एज दे वुड ब्रिंग प्रोस्पेरिटी, क्योंकि वे समृद्धि लाएंगी। भाई ब्रेन आएगी, बारिश होगी, फसल अच्छी होगी, फसल होने के बाद, अच्छी होने के बाद वो फसल को बेचेगा, फसल बेचने के बाद वो वहां से पैसे मिलेंगे उसको, तो वो क्या होगी? सुख समृद्धि अपने मतलब घर में लाती है। ओके, हावेवर, अब इसका भर जाएगा भूस। कैसे? हावेवर, लेकिन द हैप्पीनेस, जो उसकी खुशी थी, वाज शॉर्ट लिव्ड, थोड़े समय की थी। हो गया ना? सडनली, अचानक से, द रेन टर्न इनटू ए टेरिबल हेलस्टोन। अब क्या हुआ? बारिश तो आ रही थी, लेकिन बारिश के साथ साथ जो उसकी खुशी थी वो थोड़े समय की थी, क्योंकि अचानक से जो बारिश है वो ओलों की बारिश में बदल गई। अब ले ले बेटे मजे, बहुत न्यू कॉइन बता रहा। ओके, लार्ज हेलस्टोन फेल फॉर एन आवर, 1 घंटे तक दे दनादन बारिश, दे दनादन ओले गिरे। एंड डिस्ट्रॉयड द एंटायर क्रॉप, और उसकी पूरी की पूरी फसल को नष्ट कर दिया बेचारे की।
द फील्ड लुक्ड वाइट एज इफ कवर्ड विद साल्ट। अब जो खेत थे वे कैसे दिख रहे थे, बिल्कुल सफेद, कभी चिट्टे धोले, मानो कि नमक से ढक दिए गए हो। ओके, नॉट अ सिंगल लीफ और फ्लावर वाज लेफ्ट। ना तो एक भी पत्ता बचा ना फूल बचा, सब तहस नहस हो गया मामला। लेंचो एंड हिज फैमिली फेस्ड स्टार्विंग। अब जो भाई खेत में फसल नहीं होने की, तो उसकी फैमिली को किसका सामना करना पड़ गया, भुखमरी का सामना करना पड़ गया। लो ये लिख रही साइड में भुखमरी आ जा रही। ओके, बिकॉज दे हैड नो क्रॉप्स फूड और मनी। क्योंकि ना तो कोई फसल थी, ना खाना था, ना पैसे थे। आ जाओ माइंड फ्रेशनर पे आ जाओ बच्चों, ज्यादा दिमाग पे लोड नहीं लेना। क्या कह रहा है, पहले लेंचो बहुत खुश था क्योंकि बारिश हो रही थी, लेकिन अचानक से ओले पड़ने लगे, ओले पड़ने लग गए तो फिर पूरी फसल बर्बाद हो गई, खेत नमक जैसे सफेद हो गए। अब उनके पास में ना तो खाना था ना पैसे थे, इसलिए भुखमरी का खतरा हो गया। ओके, सही दिख रहा है। ओके, अब उस पर आते हैं समरी पे अपनी। डिस्पाइट, इसके बावजूद, द डिजास्टर लेंचोज फेथ इन गॉड रिमेन्ड अनशेकन। जो लेंचो का विश्वास था भगवान पे, इस आपदा के बाद भी बना रहा, अड़िग रहा। अजी मैं नू कह रहा भगवान ही है बस सारी चीज, मतलब है तो भगवान ही सारी चीज, बट इसका विश्वास देखो। हम क्या करते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई भगवान को कोसने लगते हैं, उन पे विश्वास खत्म हो जाता है, भगवान है ही नहीं। अगर भगवान होते तो हमारे हेल्प करते, ये करते वो करते। भाई साहब तुमने कर्म ही ऐसे कर रखे होंगे, इसलिए तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। तो इसको, लेकिन इसका जो विश्वास था भगवान पे बना रहा। भाई चाहे ना सोचो, भगवान पे विश्वास नहीं टूटना चाहिए। ओके, ही बिलीव्ड दैट गॉड विल नेवर लेट हिज फैमिली डाई ऑफ हंगर। उसको विश्वास था कि जो भगवान है वे उसकी फैमिली को भूख से नहीं मरने देंगे। विद दिस बिलीफ, इस विश्वास के साथ, ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू राइट ए लेटर टू गॉड। उसने निश्चय किया कि मैं तो भगवान जी को पत्र लिखूंगा। मानो नहीं भगवान जी को, मैं बताऊंगा क्या क्या हुआ मेरे साथ में। ही आस्क्ड, उसने पत्र में क्या लिखा, उसने मांगे, क्या मांगे, 400 पिसोज टू सो हिज फील्ड। उसने 100 पिसोज मांगे अपने खेत को बोने के लिए, अगेन फिर से। एंड सर्वाइव अंटिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट, और जीवित रहने के लिए जब तक कि अगली फसल नहीं उग जाती। अब हमारे यहाँ पे क्या चलता है, रुपया चलता है, अमेरिका में क्या चलता है, डॉलर चलता है, इसलिए इनके यहाँ पे क्या चलता था, पिसोज चलते थे। याद रखना स्पेलिंग, PESOS, पिसोज। इसने कितने पिसोज मांगे, 100 पिसोज मांगे भगवान जी पे से। ठीक है, किस लिए मांगे, ताकि वो फसल फिर से बो सके और जीवित रह सके जब तक कि अगली फसल नहीं उग जाती। ओके, अब माइंड फ्रेशनर पे आते हैं। ये बेटा बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर तुम ये चीज भी नहीं, मतलब साथ के साथ नहीं भी पढ़ पाओगे, तो केवल माइंड फ्रेशनर पढ़ लेना, तुम्हारे माइंड में रहेगा कि हाँ ये चीज इस चैप्टर में हुई है। फसल खत्म होने के बाद भी लेंचो का भगवान पर से भरोसा नहीं टूटा। उसे लगता है कि भगवान उसके परिवार को भूखा नहीं मरने देंगे, इसलिए वो भगवान को लेटर लिखता है और पैसे मांगता है। भगवान जी मुझे तो पैसे चाहिए, ठीक है, तुमने नाश करवा दिया मेरा, तो अब तो पैसे भी तुम ही दोगे। ओके, द पोस्ट मास्टर लाफ्ड एट फर्स्ट। पहले तो अब जो पोस्ट मास्टर है वो हंसा, जो डाकपाल है भाई, उसने पत्र लिखा। पत्र कहाँ गया, डाकघर में गया। डाकघर में पोस्ट मास्टर ने पढ़ा, पोस्ट मास्टर पढ़ते वो हंसा, वो देखो भगवान जी पते पैसे मांग रहा। बट लेटर, लेकिन बाद में, फेल्ट इम्प्रेस्ड, वो प्रभावित भी हो गया, इम्प्रेस हो गया वो, बाय लेंचोस फेथ, जो लेंचो का भगवान के ऊपर विश्वास था उससे वो प्रभावित हो गया। भाई बड़ा कमाल का बंदा है यार, भगवान जी पे इतना विश्वास कर रहा। ही कलेक्टेड, उसने इकट्ठे किए। किसने, ये देखो ये पोस्ट मास्टर लिख रहा ना, इसने इकट्ठे किए। क्या किए इकट्ठे, मनी, पैसे इकट्ठे किए। फ्रॉम हिज सैलरी, अपनी सैलरी में से। एंड अदर एम्प्लॉय, और जो अदर कर्मचारी थे उन पे से पैसे। भाई थोड़े से तू दे दिए, थोड़े से मैं अपनी सैलरी में तो दे दूंगा, ये बेचारे के इसके पैसे दे देंगे। भगवान जी तो कहाँ इससे पैसे देना, हमें हमने देने पड़ेंगे इससे पैसे,
ठीक है। दे कलेक्टेड 70 पीसोज, लेकिन बेचारे कितने कलेक्ट कर पाए? 70 पीसोज ओनली। एंड साइंड द लेटर एज गॉड, और लेटर के ऊपर क्या साइन कर दिया? गॉड। जैसे मैं कैसे साइन करूंगा? मैं ऐसे साइन करूंगा, लो करके दिखाता हूं आप लोगों को, ठीक है। ऐसे ही उन्होंने लेटर के ऊपर क्या कर दिया? गॉड लिख दिया ऐसे करके। ओके, थोड़ा सा रह गया बस, थोड़ा सा देरी और बना के रखो, लपेट देंगे मामले को आज ही, ठीक है। लेंचो ट्रस्टेड गॉड कंप्लीटली, अब जो लेंचो था उस पे, उसको भगवान पे पूरा विश्वास था। व्हेन ही फाउंड ओनली 70 पीसोज ही बिकेम एंग्री, अब उसके पास पहुंच गए पैसे, कितने पहुंचे? 70 पीसोज पहुंचे। तो 70 पीसोज देखते हुए तो गुस्सा हो गया। क्या, क्यों गुस्सा हुआ? उसने तो 100 पीसोज मांगे थे, 70 पीसोज मिले उसको, तो पहले नाश हो रहा है बेचारे का। और तुम, ही थॉट गॉड कुड नॉट मेक ए मिस्टेक, भगवान जी तो कभी गलती नहीं कर सकते। वो वाली सीन नहीं है, वो अमरीश पुरी क्या कह रहा था, ऊपर वाला रोंग हो सकता है मगर डोंग कभी रोंग नहीं होता। ये कह रहा है कि भगवान ही रोंग नहीं होता कभी, गड़बड़ जरूर हुई है कुछ न कुछ। क्या गड़बड़ हुई? सो ही बिलीव्ड द मनी वाज स्टोलन बाय पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। लो भाई, उसने मान लिया कि जो ये पैसे हैं ये किसने चुराए? डाकघर के जो कर्मचारी थे उन्होंने चुराए। उन्होंने काटे 30 पीसोज उसमें थे, वरना भगवान ने तो पूरे 100 के 100 भेजे। माइंड फ्रेशनर, ये क्या है? अरे पता तो है तुम्हें क्या है, आज पढ़ते हैं। लेंचो को लगता है कि भगवान कभी गलती नहीं कर सकते, इसलिए वे पैसे, इसलिए जो पैसे कम मिले हैं उसके हिसाब से एम्प्लॉय ने चुरा लिए पैसे। भाई साहब पैसा दिए, पैसा। जब तक आपके पास है पैसा तभी तक लोग आपसे आपसे पूछते हैं भाई तू कैसा, बिना पैसे के कोई नहीं पूछता तू कैसा। ओके, लेंचो wrote another letter asking for remaining 30 pesos। अब जो लेंचो है वो फिर से लेटर लिखता है, एक और लेटर लिखता है। वो फिर बचे हुए जो 30 पीसोज बच गए थे, 70 पीसोज ही तो मिले उसको, जो 30 पीसोज बच गए थे उनको मांगता है, भाई साहब मुझे 30 पीसोज और चाहिए भगवान जी। ही वांट गॉड नॉट टू सेंड मनी थ्रू द पोस्ट ऑफिस, उसने भगवान जी को बोला, चेतावनी दी, भगवान जी अब की बार पोस्ट ऑफिस से सेंड मत करना, ठीक है। आयरनिकली विडंबना, भगवान जी पोस्ट ऑफिस से सेंड मत करना अभी पैसे, ये तो खा चोर है सारे के सारे, काट लिए मेरे पैसे इन्होंने। विडंबना, आयरनिकली विडंबना यह है कि ही फेल्ड टू रिकॉग्नाइज, वह पहचान नहीं पाया द काइंडनेस, दयालुता, किसकी दयालुता? ऑफ दोज, उन लोगों की, हु हेल्प्ड हिम, जिन्होंने उसकी मदद की थी। सो यहाँ पे आप लोग की समरी होती है कंप्लीट। सो स्टडी विद शर्मा चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, फलाना करें, ढिंकाना करें, ठीक है। बाय बाय। अब इसके बाद में जो विद्या का क्वेश्चन बैंक है, विद्या क्वेश्चन बैंक होता है ना, उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो पिछले साल आए हुए हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में मैं भी कराऊंगा सोल्व सारे, टेंशन मत लो। जब तक हमें तो क्या कम है। बोल शंकर भगवान की जय।